छोटी बच्ची हर दिन सिर्फ फफूंदी लगी हुई ब्रेड खाकर जिंदा रहती है। उसका बचपन भी बेहद दुखद था और इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात यह है कि उसकी माँ की अचानक मृत्यु हो गई। लेकिन बेचारी छोटी बच्ची को यह बात मालूम तक नहीं थी। मरने से पहले उसकी माँ ने काफी कर्ज ले रखा था, इसलिए हर दिन उधार देने वाले लोग उनके घर आकर पैसा मांगते थे। अर्जुन चुपचाप घर में घुस आया। उसका इरादा कुछ कीमती सामान ढूंढने का था ताकि कर्ज वसूल किया जा सके। तभी बाथरूम से पानी बहने की आवाज आई। फिर छोटी बच्ची बाहर निकली, लेकिन ऐसा लगा कि उसने अर्जुन को देखा ही नहीं। वह चुपचाप टेबल के पास गई, एक थैली में रखी फफूंदी लगी ब्रेड उठाई और फिर टटोलती हुई रेंगकर अलमारी के नीचे चली गई। यही उसका एकमात्र खाना था। अर्जुन को यह सब देखकर अजीब लगा, लेकिन उसका ध्यान अभी भी कीमती सामान खोजने पर था। उसने छोटी बच्ची से पूछा, तुम्हारे घर में गहने कहाँ रखे हैं? लेकिन छोटी बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ब्रेड खाती रही। तभी अर्जुन को समझ आया कि यह छोटी बच्ची तो अंधी भी है, बाहरी भी है और बोल नहीं सकती। उसके हालात देखकर अर्जुन को अंदर से बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि वह इसे यूं ही भूखा मरते हुए नहीं छोड़ सकता, इसलिए उसने उसके पिता से संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही कॉल लगी, उधर से गालियां आने लगी और साफ हो गया कि उसने इस बच्ची को पूरी तरह से छोड़ दिया है। अब अर्जुन परेशान हो गया। उसने सिगरेट जलाई ही थी कि उसकी खुशबू से छोटी बच्ची को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा माँ वापस आ गई है। वह खुशी में अलमारी से बाहर रेंग आई और फर्श को जोर जोर से थपथपाने लगी। यह देखकर अर्जुन चौंक गया। वह भी फर्श थपथपाने लगा और जब छोटी बच्ची को लगा कि किसी ने उसका जवाब दिया है, वह खुशी से अर्जुन को गले लगा बैठी। लेकिन जब उसने अर्जुन का चेहरा छुआ, उसे एहसास हुआ कि यह उसकी माँ नहीं बल्कि कोई अजनबी है। अर्जुन पर बगल के मकान मालिक को शक हो गया। उसे लगा कि अर्जुन ही बच्ची का बाप है, तो उसने बकाया किराया मांगना शुरू कर दिया। मकान मालिक की इस बात ने अर्जुन के दिमाग में एक नया आइडिया डाल दिया। उसने सोचा कि अगर वह यहाँ कुछ दिन और रुका तो रेंट एग्रीमेंट के जरिए सिक्योरिटी डिपॉजिट वसूल सकता है और रेंट का कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ लेता है। अब उसने इस घर में ही रहना शुरू कर दिया और पिता की भूमिका निभाने लगा। अर्जुन ने छोटी बच्ची को फफूंदी वाली ब्रेड के बजाय स्वादिष्ट नूडल्स लाकर दिए, लेकिन छोटी बच्ची को ये नया खाना डरावना और अनजाना लगा। वह फिर से अलमारी के नीचे छिप गई। यह देखकर अर्जुन को गुस्सा आया। उसने टेबल की सारी ब्रेड फेंक दी, लेकिन जब छोटी बच्ची दोबारा ब्रेड लेने आई तो टेबल खाली था। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वह डर और घबराहट में रोने लगी। अर्जुन को कोई रास्ता नहीं सूझा। आखिरकार वह फिर से ब्रेड खरीद कर लाया ताकि बच्ची भूखी न रहे। धीरे धीरे छोटी बच्ची को अर्जुन पर भरोसा होने लगा। वह पास आने लगी। उसने पहली बार जिंदगी में थोड़ी सी खुशी महसूस की। अगर वह बाहरी और गूंगी न होती तो शायद बहुत ही चुलबुली और प्यारी बच्ची होती। उस रात वह अर्जुन के बगल में सिमटकर सो गई। उसे पता था कि अर्जुन उसकी माँ नहीं है, लेकिन फिर भी वह प्यार की तलाश में थी। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। छोटी बच्ची ने उल्टी करना शुरू कर दिया। घबराया हुआ अर्जुन उसे गोद में उठाकर तेजी से अस्पताल की ओर भागा।